मत लेना। घर की सफाई के लिए मुहूर्त का इंतजार करते हैं क्या? सिर्फ बात हम दोनों की नहीं है, हम 3 होने वाले हैं। ईमानदार लोगों का डर बुरे लोगों को और ताकतवर बनाता है। वैसे भी तुमने मेरी कब सुनी है। चलो। This is the primary checkpoint, and all the traffic comes from this side. ओके। सिटी को ड्रग्स कहाँ से सप्लाई होती है पहले ये ट्रेस करो, ओके? ओके मैडम। क्या चाहिए बेटा? मैं इंस्पेक्टर से मिलना चाहता हूँ मैडम। क्यों मिलना है? कंप्लेंट लिखवाना है। क्या गुम गया? मेरे पापा कहीं खो गए हैं। इस बच्चे ने थाने में आकर इसके पापा के गायब होने की कंप्लेन की है। यहाँ इस बच्चे के पापा सिर्फ इस बच्चे का पिता नहीं, इस बस्ती के लगभग 1200 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। हाँ बेटी, काम के लिए गए हैं, वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। उनके इंतजार में कई साल बीत चुके हैं। इस बस्ती का सरपंच होने के नाते मैं पुलिस थाने गया, एमएलए से मिला, न जाने कितने लोगों के पैर पड़े, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। शंकर, मैडम। वो सरपा 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ चाहिए। यस मैडम। छोड़, छोड़ना, अबे छोड़ मुझे। बता, उन सबको कहाँ लेकर गया है? बता, कहाँ छुपाया है उनको? बोल, बोल, तुझे तो चल चल। बेटी, हमें न्याय दिला दीजिए। मैं आप सबसे आज वादा करती हूँ, वो जहां भी है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। अर्जेंट मीटिंग बुलाने की वजह? सर, भवानी नए ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए परमिशन मांग रही है। किस लिए? पार्वती वसाहत से तकरीबन गायब हुए 1200 लोग और ड्रग माफिया के बीच में जरूर कोई गहरा कनेक्शन है, ऐसा मेरा मानना है। उनके गायब होने के 3 महीने बाद पूना सिटी में ड्रग्स की सप्लाई में बहुत तेजी हुई है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सर। स्पेशल परमिशन लेकर ड्रग्स माफियाओं के नाम पर आप किसी को भी गिरफ्तार करोगे और यहाँ होम मिनिस्ट्री में बैठकर पत्रकारों को, विपक्ष को मुझे जवाब देना होता है। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात कुछ है ही नहीं भवानी। ड्रग्स माफियाओं पर कंट्रोल बनाकर रखो, कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट प्रवलिका आपकी ग्रैंडडॉटर है। सिर्फ आपकी पोती नहीं सर, देश के बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर्स ड्रग्स के आदी होकर बर्बाद हो रहे हैं। आपके कहने से अगर हमने इस मामले को अभी नजरअंदाज किया तो हमारी आने वाली जनरेशन किसी काम की नहीं बचेगी। आपने कड़ी मेहनत से जो करोड़ों की संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति की एक लौती वारिस अगर ड्रग एडिक्ट बन जाए तो आप सह पाएंगे? तुम्हारा प्लान क्या है? पार्वती वसाहत से गायब हुए लोगों के केस में असुरा और उसके गैंग का हाथ है और वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी सर। ऑटोमेटिकली ये ड्रग का सिलसिला बंद हो जाएगा।
ओके। वहां से उसने केस दर्ज कराया और शहर में नशे के सौदागरों का पीछा करना शुरू कर दिया। असुरा भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। भवानी माँ गोद भराई के लिए अपने गांव गई, फिर कभी वापस नहीं आई। उसी दिन से मामला कोर्ट में चल रहा है। इसने उसके लिए संघर्ष किया। आखिरकार इस अनाथ का अंतिम संस्कार कौन करेगा पता नहीं। तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? लगता है तुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। जो शिक्षा आपने मुझे दी है वो सही नहीं है पापा। मैंने? आपने बचपन से मुझे यही सिखाया है कि ईमानदार मत बनो। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी ईमानदार लोगों को देखा है, या तो उन्होंने मुश्किलें देखी हैं या फिर अपनी जान गंवाई है। सुख हासिल करने के लिए नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते से हटना ही पड़ता है। झूठ कुछ ही पलों का सुख देता है, पर सच्चाई में हमेशा की खुशी है। अब तक आपने पुलिस की यूनिफॉर्म में जिस विक्रम को देखा है, अब से वो मर चुका है। एक मैच बॉक्स देना। कोई बाहर न जाने पाए। यस सर। रमा, मैं सोच रही थी कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। बड़ी बहन होते हुए मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? उम्र कम है, बात समझदारी की कही है। बेटी, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर फैसला लो। मैंने सिर्फ दंडकाया नाम सुना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ड्रग्स लेकर आने वाले ट्रक चिंचोली फॉरेस्ट चेक पोस्ट से ही पास होते हैं। सर, चिंचोली चेक पोस्ट से आने वाले ट्रक्स की लिस्ट है ये। ये गाड़ी यहां से गुजरी है क्या? चेक करो। तुम कौन हो? सब इंस्पेक्टर। सर,